कृष्ण कथा पाठ 7 रुक्मिणी, शिशुपाल और कृष्ण की नई लीला का आरंभ। कंस वध, मथुरा की मुक्ति और द्वारका की स्थापना के बाद कृष्ण का जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। मथुरा और द्वारका दोनों ही अब सुरक्षित थे। जरासंधि के लगातार हमलों को कृष्ण रणनीति से टाल चुके थे। अब समय था एक ऐसे प्रसंग का जिसने आगे चलकर महाभारत की नींव रखी। शिशुपाल का जन्म और भविष्यवाणी। विदर्भ देश में एक राजा थे, राजा चेदी, जिनकी पत्नी का नाम था श्रीमती पद्मावती। जब उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ तो पूरा महल उत्साहित था, लेकिन अचानक सभी की खुशी भय में बदल गई, क्योंकि शिशु के शरीर पर 3 आंखें और 4 हाथ थे। रानी भयभीत हो गई। यह कैसा अपशकुन है? मेरा पुत्र तो विकृत रूप में आया है। राजा ने सभी विद्वान, ज्योतिषी और ब्राह्मणों को बुलाया। तब एक ऋषि ने भविष्यवाणी की, महाराज, यह बालक सामान्य नहीं है। इसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी है। जब कोई ऐसा व्यक्ति इसे गोद में लेगा जिसके चरणों में इसका अंत लिखा है, उसी क्षण इसके सभी अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे। राजा और रानी घबरा गए। क्या यह मृत्यु का संकेत है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, इस बालक का वध जिसके द्वारा होगा, उसे गोद में लेते ही इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे। राजा और रानी भय से कांपने लगे। कौन होगा वह? कुछ दिनों बाद एक बड़ा उत्सव हुआ जिसमें कई राजवंशी उपस्थित थे, जिनमें वासुदेव और देवकी भी द्वारका से आए थे। उनके साथ आए थे श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण ने बालक को उठाया, तीसरी आंख और 4 अतिरिक्त हाथ तुरंत गायब हो गए। रानी स्तब्ध, राजा भयभीत और सभी मेहमान आश्चर्यचकित हो गए। भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। कृष्ण ही शिशुपाल के मरण